जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी है, पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। तो ऐसी कथा आपको को सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जुटन 7वें पुत्र को देती और 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। और वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो आपको खिलाती है। वो बोला, जब तक आंखों से ना देखे मान नहीं सकता। पति ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। तो कुछ दिन बाद ही एक बड़ा त्योहार आया और घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। और वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया। और कपड़े में से सब देखता रहा क्या हो रहा है। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उन 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। तो उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। और ये कहकर वह घर से बाहर निकल जाता है। और चलते समय उसे पत्नी की याद आई और वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले लो और कोई अपनी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो क्या है, गोबर से भरा हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप दे मारी और वह चल दिया। चलते चलते एक दूर देश में जा पहुंचता है। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पे रख लो। और साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। तो साहूकार ने कहा, चलो काम देख कर तिनका मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसने साहूकार के यहाँ नौकरी मिल जाती है और वहाँ पे वो दिन रात काम करने लगता है। और कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम वो धीरे धीरे सीखने लगता है। और साहूकार के 7-8 नौकर थे तो वे सब चक्कर खाने लगे कि लेकिन उसने अपनी लगन और परिश्रम की ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। सारे नौकर थे वो भी सोचते हैं, यार ये क्या इंसान है, ये सब आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ सीखने पर काम कर रहा है। लेकिन वही होता है कि काम करता है वो आगे बढ़ते ही उसने अपने किए हुए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में हिस्सेदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 महीने बीत जाते हैं और वह एक उस नगर का नामी सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़ के बाहर चला जाता है। जिनके वहाँ नौकरी करता है छोड़ के बाहर चला जाता है। इधर इसकी पत्नी पर क्या बीती वह आप सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियां के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारियली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब वो जंगल की लकड़ी लेने जा रही थी तब रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते हुए दिखाई दी। ये वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और किसके इसके करने से क्या फल होता है, इस व्रत के करने की विधि क्या है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तो उनमें से एक स्त्री बोलती है, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है और मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है और निपुति को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र प्रदेश से लौट आता है और कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है। और अगर मुकदमा भी चल रहा होता है तो चलता मुकदमा भी खत्म हो जाता है और कलेश की निवृत्ति से शांति होती है और घर में धन जमा होता है और जमीन जायदाद का भी लाभ होता है तथा मन में जो भी कुछ कामना वो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वह पूछने लगी कि ये व्रत किया कैसे जाता है, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तो वो स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे के 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर ये कथा कहना सुनना, इसके बीच में कर्म टूटे नहीं, लगातार ये नियम का पालन करना। तो सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए, ये जरूर से ध्यान रखें। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन जरूर करना। 3 महीने में माता का पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के गरे भी खोटे हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य उसको सही कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन भी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें। और उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी तरह के खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले अगर वो लड़के तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे और माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए, खटाई का विशेष ध्यान रखना, खटाई की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। ये सुन वो वहाँ से चल देती है और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी करना है।
चली और रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाके माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। और माता को दया आ गई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ी है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती भैया पत्थर आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में माँ मातेश्वरी के चरणों में गिर के रोने लगती है। और माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आती है और काम करने लगती है। और संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कैसे, वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता है, उसे इसकी याद दिलाना तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। ये बोला हाँ माता ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं, प्रदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब मेरे पास है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाएं कि वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर बैठ जाना। देखते देखते तेरा लेन देन सूख जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वो अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा, उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से सपना में माता द्वारा कही गई बातें कह सुनाई। वे सबकी उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे और वे कहने लगे कि कहीं भी सपने की बात सच्ची नहीं होती। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था, वह बोला देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह साच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसे ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर भी घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया, वह हैरान हुआ, मानी मन संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर घर को रवाना हो जाता है। और उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ जाती है और ये तो उसके रोज रुकने का स्थान बन गया। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता ये धूल कैसी उड़ रही है। तो माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसे कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा और वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच के चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा, लो भूसी को रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वो कहा अच्छा, तो कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 30 बोझ बना रही और एक नदी के तट पे दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में मुसाफिर वहाँ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब वो यही विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वो अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा ले आई और उसने गड्ढे को आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें दी, लो सासू जी लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो, आज कौन मेहमान आया। ये सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तो ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है ना, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय खाकर आ जाती है, अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूर से घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया और उसने दूध से घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में महाराजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगले शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लग जाती और जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आती, कहने लगे हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। देखकर अरुचि बोली, लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उन्हें पैसे देने के लिए लड़कों ने बाजार में जाकर पैसों से इमली खरीदी और खाई। ये देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए, वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने ये किया, हंसा कर क्यों रोने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है। ये बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति
कैसे आएंगे? तो माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वो मंदिर से निकल कर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा कहाँ गए थे? वो बोला इतना धन जो कमाया उसका कर राजा ने मांगा था तो वो भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया, वो बोली मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा ठीक है करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी लड़कों को शिक्षा दिया तुम पहले से ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। ये बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। और माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके ही घर चलूँ, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखती उसकी सास चली, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वही प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। और ये कहकर दूध पीते हुए बच्चे को गोद में उतार दिया। इस पर उसको सास क्रोध में भरकर बोली, अरे रान देख इसको कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के लड़के नजर आने लगे। ये बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ना वो ये संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कहकर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा सुने या पढ़े उन सब की मनोकामना पूर्ण करे। तो बोलिए संतोषी माता की जय हो। जय श्री कृष्ण।